हाथरस मामले को लेकर पूर्व दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में हुआ कांग्रेस का प्रदर्शन में लोगों ने पीड़िता के न्याय की मांग। कार्यकर्ताओं ने कहा मामले की सुनवाई होनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में। 13 अक्टूबर से खुल रहा है अक्षरधाम मंदिर। शाम 5 से 7 बजे तक मिलेगी एंट्री। लॉकडाउन की घोषणा के बाद से बंद है मंदिर। इलाके में आवारा कुत्तों का बड़ा आतंक। आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान। लोगों का कहना आवारा कुत्तों से निजात के लिए निगम भी नहीं करता कोई काम। दिल्ली में सीएनजी के दामों में आई गिरावट। दामों में 2 रुपए तक की गिरावट की गई दर्ज। वहीं सीएनजी के दाम कम होने से जनता दिखी खुश। और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर नहीं हैं लोग अवेयर। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर लोगों के लिए बेहद जरूरी। बिना इनके आपको भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में हाथरस केस को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांति प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक मूक सत्याग्रह प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में बैनर और पोस्टर ले लिए रखे थे, जिस पर लिखा था कि हाथरस की बेटी को न्याय दो। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीड़िता के परिजनों को जल्द न्याय दिलाने की बात कही और कहा कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। इसके अलावा उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जिन्होंने पीड़िता के बयान के अनुसार मदद मांगने पर समय पर उसकी सुनवाई नहीं की और उसके मामले को हल्का बनाने का प्रयास किया। जिम्मेदार हमारा सिस्टम है, हमारी सरकारें हैं। जो आज सरकारें चल रही हैं, अगर उनका अंकुश नहीं होगा इन लोगों पर और दबाव नहीं होगा अगर इनके ऊपर, तो किस तरह का माहौल, किस तरह बात करेंगे ये। आज लोग इनको बचाने पर लग गए हैं। आज गांव में पंचायत बिठाकर उनको बचाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने काम किया वो मुख्यमंत्री जी के सिपह सलार हैं, इसलिए उनको बचाने का काम चल रहा है। इसलिए डीएम की निगरानी के अंदर उस मनीषा वाल्मीकि को, बेचारी को रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल डालकर जलाया जा रहा है। कितनी घिनौनी हरकत है ये। पूरे देश में मनीषा गैंग रेप जो उत्तर प्रदेश में वो पूरे देश में एक सत्याग्रह हमारे कांग्रेस पार्टी के से हो रहा है। तो मूक प्रदर्शन है, काली पट्टी बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन जो आरोपियों को पकड़ा गया उन्हें तत्काल से उन्हें फांसी दी जाए, तत्काल से फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन्हें फांसी दी जाए, जबकि वहाँ का प्रशासन लीतापोती करके उन्हें बचाना चाह रहा है। उस गरीब बच्ची को, उस गरीब परिवार को सरकार की तरफ से न्याय मिले और जो दरिंदे हैं उनको कम से कम समय में फांसी की सजा दी जाए। पूर्व दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर अब फिर से खुल रहा है। कई मंदिर बंद रहने के बाद 13 अक्टूबर से मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला जा रहा है। मार्च में लॉकडाउन घोषित होने के बाद मंदिर के कपाट आम जनता के लिए बंद कर दिए गए थे। अब ये फिर से खोले जा रहे हैं। मंदिर खुलने की घोषणा के साथ साथ कहा गया कि श्रद्धालुओं को मंदिर आने के बाद कोरोना के लिए जारी की गई तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मंदिर में आने वालों को फेस मास्क लगाना होगा और एंट्री से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मंदिर आने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। अभी मंदिर सिर्फ 2 घंटे के लिए ही खोला जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए शाम 5 से 7 बजे तक मंदिर में आने की अनुमति होगी। इस दौरान सिर्फ म्यूजिक फाउंडेशन ही खोले जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनी हॉल को भी आम जनता के लिए नहीं खोला जा रहा है। आपको बता दें, सरकार द्वारा अनलॉक 4 के दौरान मंदिरों को खोलने की अनुमति दी गई थी। राजधानी के और बड़े मंदिर पहले से ही दर्शनों के लिए खोले जा चुके हैं। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई इनका शिकार बन रहा है। कुत्तों का डर इतना बढ़ गया है कि बच्चों और सीनियर सिटीजन्स ने शाम और सुबह के वक्त घर से निकलना बंद कर दिया है। खास बात यह है कि इन पर लगाम लगाने में नगर निगम भी फेल रहा, तो वहीं निगम में भी आवारा कुत्तों से होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठा है। पार्षद का कहना है कि एक तरफ तो लोग इन आवारा कुत्तों के आतंक से काफ़ी परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निगम और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रेबीज़ के इंजेक्शन भी अपर्याप्त हैं। लोगों को रेबीज़ के इंजेक्शन बाहर से लगवाने पड़ते हैं। लोगों का ये भी आरोप है कि आवारा कुत्तों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
हेल्पलाइन नंबर पर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो इन नंबर्स पर कोई जवाब मिलता है और ना कोई कार्रवाई होती है। तो देखा जाए, एक तरफ जहां लोगों में आवारा कुत्तों का डर है, तो वहीं निगम के खिलाफ काफ़ी आक्रोश भी है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने पर आश्वासन दे दिया जाता है कि जल्द कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जाता है। हकीकत का पता तब चलता है जब अस्पताल में कुत्ते काटने वाले मरीजों की लंबी कतार लगी रहती है। इस समय हर कॉलोनी के अंदर स्ट्रीट डॉग की इतनी प्रॉब्लम्स है कि मतलब निकलना दूभर हुआ है। वो बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको काटते भी हैं। चाहे हम किसी भी कॉलोनी का ले लें, चाहे पॉश एरिया ले लें या एक नॉर्मल कॉलोनी देख लें, वो वहाँ स्ट्रीट डॉग की, कुत्तों की भरमार है और प्रशासन हमारा बेखबर है। जब हॉस्पिटल में कुत्ता काटने वाला कोई पेशेंट चला जाता है तो उसको इंजेक्शन नहीं मिलता, वो दर दर बदलता है और एक गरीब आदमी को इंजेक्शन लगाने के लिए मेडिसिन की शॉप्स के ऊपर बहुत महंगा इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि वो कुत्तों का कोई इलाज करे? कुत्तों की तो समस्या बहुत ही है। उन्हें बाइक भी गिर जाएगी, बच्चे होते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, महिलाएं बुजुर्ग होते हैं, उन्हें भी बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो पूरी एक टोली बना के रहते हैं, लगभग 20-20, 25 गलियों में घूमते रहते हैं। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को वो अपना शिकार बनाते हैं। उसके बाद उनके द्वारा काटे जाने के बाद में जब सरकारी हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो वहाँ इंजेक्शन नहीं मिलता। आप दिल्ली शहर के अंदर कहीं भी जाएं, आपको हर गली चौराहे पे डॉग की एक बड़ी तादाद में मिल जाएगी। हम लोग टहलते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो बहुत सारे कुत्ते हैं, तो यहाँ से उठाए जाए। मेरे वार्ड में नहीं है, थोड़ा मेरे वार्ड से दूसरे वार्ड में है, पर टच जो है वो मेरे वार्ड से ही करता है। तो उसमें क्या है कि कितने बार मैं बैठी उनसे कह चुकी, इंस्पेक्टर से, VK शर्मा जी हैं, उनसे कई बार कह चुकी हूँ कि वहाँ गाड़ी भेजे जाए। तो वो क्या कहते हैं, मैडम एक ही गाड़ी है, अभी ठीक होने गई है, अभी आ जाएगी। अभी क्या वो लोग हमारी सेवा नहीं करते? हमारे पास गाड़ियों की कमी है, उसमें भी गाड़ी एक है, उसको बढ़ा के 2 को किया जाना है और निश्चित रूप से ये जो कुत्तों की समस्या है इनका समाधान होगा। मैं जनता को यही आश्वासन दिलाना चाहूँगी, आने वाले समय में उनकी इन समस्या का निजात जरूर होगा। अगर आप CNG गाड़ी चलाते हैं तो अगली खबर आपके लिए है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG की कीमतों में कटौती कर दी है। जहां पहले प्रति किलो CNG के दाम 44 रुपये 23 पैसे थे, तो वहीं अब 42 रुपये 70 पैसे हो गए हैं। तो वहीं गैस की कीमतों में कटौती होने से जनता खुश भी दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि जहां 450-500 रुपये की गैस भरवाया करते थे, वहीं अब 350 रुपये की गैस डलवाते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि कीमत में और कटौती होनी चाहिए, जिससे आम जनता पर महंगाई की मार कम पड़े। पहले जो था उसमें अगर 100 के बढ़ाते थे, अभी 80 के बढ़ा रहे हैं, 85 के बढ़ा रहे हैं। राजा तो यही कम से कम सुबह से शाम तक 20-25 रुपये का है। गाड़ी तो नहीं चल रही है, जो जितना एक बार बढ़ाते हैं। पहले भी चलती थी, लेकिन CNG महंगा थी, अभी सस्ता है। पैसे में बचत हो रही है, कि जिससे टाप लगती है उतना नहीं खलती है। CNG का फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा हो रहा है, बच रहे हैं पैसे। थोड़ा पैसों में भी बचत होती है। अब वो ये मतलब कि जब 50 रुपये किलो की आ रही है और 40 की आ रही है, तो उसमें 10 रुपये किलो का फ़ायदा हो जाता है हमको भी। जैसे कि हमने 500 की डलवाई तो 10 किलो का। अब हर राज्य के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी हो गई है। भले ही आपके पास 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, लेकिन आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। साथ ही कलर कोड स्टिकर्स भी इस्तेमाल करने होंगे, जो सरकार ने निर्धारित किए हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हो या कलर कोड स्टिकर, ये दोनों ही आप ऑटोमोबाइल डीलर से लगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले राज्य के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा। वहीं अगर गाड़ियों के कलर कोड स्टिकर्स की बात की जाए तो ये भी आपको ऑटोमोबाइल डीलर से ही लगवाने होंगे। जब इन स्टिकर्स के बारे में डीलर से बात की गई तो उनका कहना है कि लोगों में जागरूकता कम होने की वजह से लोग स्टिकर्स नहीं लगवा पा रहे हैं। तो वहीं एक ही एजेंसी के पास काम होने की वजह से भी लोगों को स्टिकर्स लगवाने में दिक्कत आ रही है। आपको बता दें, जहां ब्लू कलर के स्टिकर पेट्रोल गाड़ियों के लिए हैं, तो वहीं ऑरेंज कलर का स्टिकर डीजल गाड़ी के लिए है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का गवर्नमेंट ने तो इसकी अवधि जो था 1 अक्टूबर को दिया था, पर लेकिन इसका अभी काम पूरा प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा। लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। एक्चुअली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ इन्होंने 2 स्टिकर निकाले हैं, एक ब्लू कलर का और एक ऑरेंज कलर का। जो ऑरेंज कलर का स्टिकर है वो डीजल गाड़ी के लिए
और जो ब्लू कलर का है वो पेट्रोल के लिए। एक ही कंपनी है, रोज माटा कंपनी है, उसी को इसका टेंडर दिया गया है। वो एक कंपनी इसका पूरा तैयार नहीं कर पा रही। जो ये नंबर प्लेट है, इनको जैसे गाड़ियाँ चोरी होती थी, ये उससे बचने के लिए इन्होंने नंबर प्लेट ये लोग लगवा रहे हैं। और ये बाय जोन टू जोन दी जा रही हैं। जैसे जो भी यहाँ का एरिया पड़ता है वो आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपकी वहाँ पे स्लिप कटेगी और आपको वहाँ से स्टिकर प्लस नंबर प्लेट दोनों दे दिए जाएंगे। वो आप अपने बाइक और कार दोनों में लगवा सकते हैं। हाँ, ये अवेयर होंगे क्योंकि इनकी लास्ट डेट इन्होंने दिया था कि हम 30 सितंबर को हम लास्ट डेट निकालेंगे, पर गवर्नमेंट अभी उसको प्रॉपर कर नहीं पाई। अब इन्होंने 31 अक्टूबर लास्ट डेट दी गई है और उससे पहले देखो कि स्टिकर अभी मार्केट में पूरे प्रॉपर आए भी नहीं है। वर्षों से चली आ रही दुर्गा पूजा महोत्सव की ऐतिहासिक परंपरा इस साल कोरोना की वजह से फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। आमतौर पर इस समय तक दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां लगभग संपन्न हो चुकी होती हैं। बड़े बड़े मूर्तिकार भी अपनी भव्य मूर्तियों के साथ अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना के कारण काम पर नहीं लौट रहे हैं। वहीं बड़ी बड़ी मूर्तियों की जगह छोटी छोटी मूर्तियों के सृजन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार मार्केट में बड़ी मूर्तियों की ज्यादा डिमांड ही नहीं है। इस बार तो बुकिंग तो नहीं है बिल्कुल। पूजा भी मना है सरकार की तरफ से, इस हिसाब से मूर्ति बहुत कम है। छोटा मूर्ति हो रहा है 3-3.5 फुट का। बस काम भी जो है लेबर भी गांव से नहीं आ रहा है इस बार। सारे दिन में दिक्कत ही है इस बार। नहीं, ये बड़ा बड़ा पंडाल के लिए ही हो रहा है जी। जो छोटा मूर्ति इस बार जैसे ज़्यादा गैदरिंग ना हो जाए, इसीलिए छोटा मूर्ति कम जगह में इससे छोटा मूर्ति बिठा। इस बार कोरोना चक्कर में काम धाम कुछ है नहीं, जो कर रहा है छोटा खाटा मूर्ति बन रहा है। अच्छा बड़ा बड़ा पेंडल में मूर्ति बहुत छोटा छोटा हो रहा है। मेन चीज़ तो कोरोना की वजह से उधर लॉकडाउन हो गया, किसी के पास पैसा नहीं है। ठीक है, पूजा के लिए जो है ऊपर से ऑर्डर हो गया है कि पूजा मत कीजिए, भीड़ भाड़ मत कीजिए। तो जैसे अब काम चलाने के लिए, पूजा करने के लिए तो पूजा तो करना ही पड़ेगा। अब बड़ी मूर्ति की जगह पर छोटी मूर्ति रख करके पूजा लोग कर लेंगे, इससे भीड़ जो है कम होगी। लेकिन पहले की तरह पहले जैसे पीछे हर साल जो है जैसे मूर्ति बनती थी बड़ी बड़ी, वो सब कुछ भी नहीं है इस साल। पिछले साल के अपेक्षा तो जो है बहुत कुछ बदलाव है। जैसे मैं जितनी मूर्ति बनती थी उतनी मूर्ति तो बनी नहीं। बड़ी बड़ी मूर्ति बनती थी, वो कोई बड़ी मूर्ति नहीं बन रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी जो है कोई मतलब कि ऑर्डर दे करके बनवाया है अपने रिस्क पर। हर साल की तरह इस साल भी अगर बात की जाए दुर्गा पूजा की तो वो लोगों की जो श्रद्धा है उसके मुताबिक करेंगे ज़रूर, लेकिन इस बार जो कटौती की गई है वो ये की गई है कि बड़ी मूर्तियों की बजाय छोटी मूर्तियों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कारीगर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से काम में जुटे हैं, लेकिन कमी की अगर बात करें तो थोड़े बहुत कारीगर ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कारण है कोरोना, यानी कि कोविड-19 का जो सिलसिला चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसको देखते हुए कारीगरों की तो बेहद कमी नज़र आ ही रही है। लेकिन मूर्तियों की जो डिमांड है दुर्गा पूजा के लिए, उसकी भी कमी नज़र आ रही है। कारीगरों की माने तो उन लोगों ने बताया है कि डिमांड बहुत कम है और यही कारण है कि इस बार बड़ी मूर्तियों पर फोकस ना करके छोटी मूर्तियां ही बनाई जा रही हैं, ताकि क्राउड जो है वो भी पंडाल में कम आ सके और सोशल डिस्टेंस का जो ख्याल है वो भी रखा जा सके। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंत, CCN। देश में महामारी कोरोना से बने हालातों के मद्देनजर स्कूल बंद कर दिए गए थे। अनलॉक 5 में केंद्र सरकार की तरफ से 15 अक्टूबर से सभी स्कूल कॉलेज को खोलने की छूट दी गई है, परंतु दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि राजधानी में अभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रखा जाएगा। फिलहाल इस फैसले पर अभिभावकों ने स्वागत किया है। अभिभावकों का कहना है कि जब तक कोरोना महामारी की वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाती है तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि बच्चे एहतियात बरतने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। तो वहीं बच्चे भी फिलहाल स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। मैं चाहूँगी कि स्कूल इस वक्त ना खुलें। अगर स्कूल खुलते हैं तो हम अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर पाएंगे। हम
चीज़ों को हम थिंग्स को छूते हैं, हम टच करते हैं, तो इससे कोरोना वायरस फैलता है और हम बीमार भी हो सकते हैं। हम एक दूसरे की चीज़ें भी शेयर करते हैं। दिल्ली सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप स्कूलों को बंद रहने दें, स्कूल ना खोलें। अगर आप स्कूल खोलेंगे तो बच्चे सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे करेंगे? स्कूल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो बच्चों को एक साथ बैठने से उठने से नहीं रोक पाएगा। अभी हमारे बच्चे घर में सुरक्षित हैं, सेफ हैं और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके वो पढ़ रहे हैं और स्टडी भी बच्चों की बिल्कुल सही चल रही है। बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी जिस तरह से कोविड-19 के दौर में स्कूल खुले, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो वो घर से निकलकर जैसे वैन वगैरह में जाएंगे या क्लासरूम में बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और बच्चे आपस में सब कुछ, छोटे छोटे बच्चे जिनका मन कोमल होता है वो सब कुछ शेयर भी आपस में करते हैं, तो आप तो कोई भी टीचर या कोई भी है उसको इतना नहीं रोक पाएंगे। पूर्व दिल्ली के कुछ समाज सेवियों ने जरूरतमंद लोगों को सैनिटाइजर, साबुन और मास्क बांटा है। उनका कहना है जो सब्जी विक्रेता हैं या रेडी पटरी वाले हैं वो हैंड सैनिटाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ऐसे लोगों की वजह से आम लोगों के बीच कोरोना पर खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को हैंड सैनिटाइजेशन का महत्व समझाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए खुद कुछ समाज सेवियों ने आगे आकर लोगों को हैंड सैनिटाइजेशन की चीज़ें और मास्क मुहैया कराए हैं। कल मास्क बांटे हैं, साबुन बांटे हैं, डिटॉल साबुन दिए हैं। हमें लगता है कि इस कोरोना काल में हम लोगों को इन चीज़ों को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे जो हॉकर विनिर्माण वाले हैं और रेडी पटरी वाले हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं लोगों के, तो इनको ज़्यादा संक्रमण होने के चांसेस बढ़ते हैं इनके। दिल्ली में कोरोना वायरस वैसे ज़्यादा बढ़ रहा है। हम स्ट्रीट वेंडरों के लिए काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद कोशिश करते हैं। आम लोग भी ज़रूरतमंदों को हम बांटते हैं, तो हमने ज़रूरतमंदों को भी बांटा और स्ट्रीट वेंडर को भी बांटा। ऐसी चीज़ें मैंने इस बार चुनी है जो कि सेफ्टी कोविड-19 के कारण ही मैंने डिटॉल साबुन वितरण किया और मास्क वितरण किया। इसमें जो बहुत सारी मदद हो सकती हैं, जिसमें स्ट्रीट वेंडर भी थे और आम लोग भी थे जिन लोगों को हमने दिया है और उसका भी ख्याल रखा गया है सोशल डिस्टेंसिंग का। पूर्व दिल्ली के नगर निगम के पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं आई है, जिसे लेकर सभी कर्मचारियों ने निगम के सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के पास गुहार लगाई है। कर्मचारियों का कहना है कि अब त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है, ऐसे में घरों में पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तरफ तो कर्मचारी कोरोना से पहले ही परेशान है, दूसरी तरफ सैलरी ना आने की वजह से उनके घर की जो खर्च है वो बहुत बढ़ गया है और ये मार उन पर पड़ रही है। बीते दिनों पूर्व दिल्ली ने नगर निगम में डीएचए मुकेश ने पूर्व हेल्थ चेयरमैन सचिन के साथ मारपीट और अभद्र भाषा के आरोप लगाए गए थे, जिस बात को लेकर डॉक्टर्स ने काफ़ी हंगामा किया था। अब इस मामले की में कार्रवाई करते हुए निगम के कमिश्नर दिलराज कौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें साफ कहा गया है कि अब कोई भी अधिकारी अगर किसी भी नेता के कमरे में जाएगा तो पहले तो उसे कमिश्नर की अनुमति लेनी होगी, दूसरा उस अधिकारी के साथ 2 व्यक्ति और जाएंगे, देखा ये जाएगा। अब देखना ये होगा क्या इस फैसले का सभी पालन करेंगे या फिर इस तरह का कोई कांड सुनने को मिलेगा। साथ देखो ये बरगलाने का काम कर रहे हैं, कर्मचारियों को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मेयर में बैठे, निगम में बैठे जो मेयर जैसे पद पर आसीन है, वो कर्मचारियों ने बताया कि हम उनके पास गए थे और उन्होंने कहा कि आप दिल्ली सरकार के खिलाफ एक यहाँ से पैदल मार्च निकालिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग राजनीति करने से कब बाज आएंगे? लोगों के घरों के चूल्हों पर भी राजनीति करना चाहते हैं, लोगों की तनख्वाहों पर भी राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, कर्मचारियों ने बोला कि हम जब भी उधर जाते हैं सत्ता पक्ष के पास या मेयर साहब के पास जाते हैं तो वो एक ही रोना रोते हैं कि दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं दे रही। दिल्ली रोज रोने का नाटक क्यों नहीं खत्म करते ये लोग? अगर इनसे नगर निगम नहीं चलाया जा रहा तो ये हमारे हाथों में सौंप दें। और पूर्व दिल्ली का अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।